अभी फूल माला से स्वागत किया जा रहा है, आप तालियों से स्वागत कीजिए। चलिए चलिए, शुभ हो गया, बारिश भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ गया, शुभ हो गया। चलिए उसको देंगे, हल्का हल्का बारिश है। सब लोग देखिए, बारिश भी बूंदाबांदी हो रही है। अच्छा है, गर्मी से राहत हो गई। अब लग रहा है कि मौसम बदल रहा है। लोगों को अब लग रहा है राहत मिलने वाला है। देखिए, हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे कमर की हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया था कि भैया बेड रेस्ट कीजिए आप 3 हफ्ते, और उसके बाद इलाज चलेगा आपका। आप डॉक्टर साहब को बोले कि भैया जो सुई देना है दर्द का दो। तेजस्वी तब तक नहीं बैठेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देगा। जो हमारे देश के संविधान को, लोकतंत्र को, आरक्षण को, जो गंगा जमीनी तहजीब भाईचारा को खत्म करने का प्रयास करेगा देश में, तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। और हमारा दर्द क्या है? शरीर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का दर्द ज्यादा है, महंगाई और गरीबी का दर्द मेरे से ज्यादा है। नौजवान भाइयों, आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है। समाज के हर धर्म के लोगों से, हर जात के लोगों से अपील करते हैं कि इस बार हम लोगों ने बड़ा सोच विचार करके रितु जायसवाल जी को यहाँ से शिवहर से प्रत्याशी बनाया है। और आप सबसे अपील है कि नया बिहार बनाने के लिए, देश में इंडिया महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए, लालू जी और राहुल जी के हाथ को मजबूत करने के लिए बहन रितु जायसवाल जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताइए। देखिए, हम मुद्दे की बात करना है, कोई मोदी जी की नहीं, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है तो हमारे भी है। तो हम तो पूछेंगे भाई 10 साल बताओ हिसाब क्या है, क्या किया आपने 10 साल? आप बिहार 9 से 10 बार आगे, आज फिर पटना आ रहे, पटना आ रहे, रोड शो किया उन्होंने, 8 से 10 बार आ चुके हैं, शायद 11वां बार आ रहे हैं। बिहार एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे लाने का काम। भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, क्या बोलकर सरकार बनने वाला नहीं है। 400 पार का तो फिल्म फ्लॉप हो गया, अब तो हम लोग 300 पार कर रहे हैं। और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सब लोगों का साथ चाहिए। सब लोग मिलकर के एक रहिए और भरोसा एक बार कीजिए, अपना निर्णय लीजिए और ठोक के लालटेन पर वोट दीजिए। आप देखिए, 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना, आरक्षण की सीमा के बिहार के लोगों को, निवेशकों को बाहर से बुला करके बिहार में निवेश करे, 50,000 करोड़ का MOU कराना, सारा काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन भाजपा वाला हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया फिर से। अब भाजपा वाला जो करे करे, लेकिन हम तो अपने चाचा का सम्मान करते हैं। हमको पता है कि उनका मन जो है यही है, शरीर भले वहां है। लेकिन शिवहर की जनता देखिए, हम लोगों ने ईमानदार प्रत्याशी दिया है। एक महिला को दिया है जो पढ़ी लिखी महिला है, पूर्व में ये मुखिया भी रह चुकी है, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इनको अवार्ड दे करके नवाजा भी है। पूरे देश में सबसे बढ़िया मुखिया का अवार्ड दिया। जनप्रतिनिधि अच्छी रही है, वैश्य समाज से आती है, और हम लोग इस बार सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। इस बार हम लोगों ने मिल करके कोशिश है कि हम लोग सबको साथ लेके चलें।
ये पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का केवल एक ही काम है, झूठ बोलो, केवल झूठ बोलते हैं। उनका झूठ का टेप रिकॉर्डर हम लेकर के चलते हैं, लेकिन समय का अभाव है। वरना हमारे वो हेलीकॉप्टर नहीं, समझिए कि वो ट्रैक्टर है। हमको रोकने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, यूपी वाले बाबा जी आ रहे हैं, असम वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ की सरकार लगी हुई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया लगी हुई है, पूंजीपति लगे हैं कि कैसे भी इनको रोको। लेकिन ये आपने जो ताकत दिया है, इस ताकत के बलबूते हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बड़ा कितना चीनी मिल कर चाय पी रहे थे, यही चीनी का एक और चीनी मिल के एक खोले, एक चीनी ना 15 लाख रुपए खाते में आए, ना कुछ मिला, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। 10 साल से आप बताओ प्रधानमंत्री है, 17 साल से राज्य में उनका सरकार है। लगातार मोतिहारी की जनता भाजपा के सांसद को जिता रही है, शिवहर से भाजपा के सांसद को जिता रही है। लेकिन आप लोगों को क्या मिला? एक काम बता दो जो ढाका के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया हो या पूर्वी चंपारण के लिए किया हो। एक काम बता दीजिए आप जो शिवहर के लिए किया हो। कोई काम नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, केवल झूठ बोला। इस बार हम लोगों ने फैसला किया है भाइयों, राहुल गांधी जी हम लोगों ने बैठ के फैसला किया है कि इस बार इंडिया की सरकार बनते ही बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में। अनाज 5 किलो से 10 किलो अनाज मिलेगा। गरीब परिवार की बहनें वहां खड़ी हैं, छतों पर दूर दूर खड़ी हैं। उन गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 साल में एक बार 1 लाख रुपया दे करके हम लोग सहयोग करेंगे। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपए सीधे खाता में जाएगा, खटाखट। गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 कर दिया, उसको हम लोग 500 करने जा रहे हैं। और मुकेश सहनी जी ने कहा अग्निवीर योद्धा को खत्म किया जाएगा और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी। हमको तो सुनने में आ रहा है मोदी जी का तो ख्वाहिश है पुलिस में भी कर दे, पैरामिलिट्री फोर्स में भी अग्निवीर कर दे। सोचो ये सिपाही सब लोग खड़े हैं, दरोगा जी खड़े हैं, 4 साल में रिटायर कर देगा तो क्या करेगा उसके बाद? ऐसा योजना, शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, अग्निवीर में पेंशन नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ओल्ड पेंशन को लागू करने का काम करेगी। इस काम में भी हम लोग लगे। तो देखिए ज्यादा समय नहीं है। ढाका की जनता हाथ उठा के बताए, जिताना है ना, भाजपा को बनाना है ना, गरीब का राज लाना है ना। ऋतु जायसवाल जी को जिताइए। और जो खिलाफ में जो प्रत्याशी है, हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते उन पर बोल के। हम क्यों बोले? बोलने के लिए क्या है, सब समझदार हैं आप लोग, सब कुछ जानते हो। हम अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं इनको कुछ बोल करके। किसको दिया नहीं दिया हमको कुछ नहीं बोलना। मालिक हो, मालिकों को निर्णय लेना है क्या करना है आप लोगों को। हम तो यही कहेंगे, चुपचाप लालटेन, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। तो ऋतु जी को माला भेंट कर दे। चलिए आप ढाका की तरफ से माला हम लोग भेंट कर देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। आप सब लोग ढाका की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।